वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुश आमदीद कहेंगे और आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है घरेलू मुलाजमीन को जब हम हायर करते हैं तो उस दौरान जो हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए उसके हवाले से। और जो हम घरेलू मुलाजमीन की बात करें तो वो ना सिर्फ हमें घरेलू कामकाज में हेल्प करते हैं, हमारे रूटीन को, हमारे घर को, हमारे कामों को ऑर्गेनाइज करने में हमें मदद देते हैं, तो हम उन पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने लग जाते हैं और अपने आने जाने का रूटीन शेयर करने लगते हैं कि मैं बैंक जा रही हूँ या फिर कुछ भी ऐसा कुछ हम उनके सामने जब शेयर करते हैं तो हम अपनी प्राइवेसी ब्रीच कर रहे होते हैं बेसिकली। और उन पर ज़रूरत से ज़्यादा ये एतमाद जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि जो है हमें सबसे पहले जो घरेलू मुलाजमीन को हायर कर रहे हैं तो उस वक्त हम उनका जो आईडी कार्ड है उसकी कॉपी रखनी चाहिए, हमें उसका थाने में इंदराज कराना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो ये बैकग्राउंड चेक होना भी बहुत ज़रूरी है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमने अपने एक मौजूद गेस्ट को इन्वाइट किया अपने स्टूडियो में। बुशरा मेमन एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। बुशरा, आप क्या बताएंगी? आप हाई कोर्ट में काम करती हैं, आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे जो डोमेस्टिक हेल्प से रिलेटेड कोई ना कोई प्राइवेसी ब्रीच होती होगी लोगों की, तो उससे रिलेटेड कंप्लेंट्स होती होंगी दोनों जानिब से, घरेलू मुलाजमाओं की जानिब से भी और वो जो मकीन है उनकी जानिब से भी। तो लोग क्या आईडी कार्ड का इंदराज कराते हैं, बैकग्राउंड चेक करवाते हैं पहले से? देखिए, आपने बहुत अच्छा ये एक टॉपिक है कि आपने इसको हाईलाइट किया और इस बिल्कुल बात करनी चाहिए क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है हमारे यहाँ पर कि किस तरह से आप हाउस होल्ड जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड होते हैं उसको हायर करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हाँ उनके यहाँ पे काम करें, उसने बोल दिया कि मेरी जो ये मेड है या जो ये काम कर रही है वो अच्छी है और हम उस तरह से हायर कर लेते हैं। तो मैं लोगों से ये बात करूँगी कि देखिए, सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आप एक नॉर्मल हम क्या करते हैं, ठीक है हमने NIC अपने पास रख लिया एंड देन हमने उनको हायर कर लिया, ऐसा नहीं है। आप NIC लें, इसके बाद जो है वो आजकल पुलिस वेरिफिकेशन, जैसे हम रेंट पे कहीं जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारे टेनेंट होते हैं उनकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। इसी तरह से जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड हम जब हायर करते हैं तो उसके लिए भी हमें पुलिस की वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। आया कि इनका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि कहीं जाके उन्होंने कोई चोरी की हो या किसी भी तरह का कोई भी प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं इसका ख्याल हमें रखना चाहिए, एहतियात करके ही फिर रखना चाहिए। और जैसे आपने अभी कहा कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रस्ट करने लगते हैं। कोई भी नया इंसान आता है, ट्रस्ट डेवलप करने का एक कम्प्लीटली टाइम पीरियड होता है। मैं नहीं कहती कि आप बेजा एक रोक टोक करें, ऑब्जर्वेशंस हमारी शार्प होनी चाहिए। बेजा रोक टोक से ये होता है कुछ लोग जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। उससे हम क्या करते हैं, हम जो वर्किंग स्पेस है उसको कंप्रेस करते थे। तो डेफिनेटली हम भी इस तरह के कंप्रेस एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि हमारे जो भी डोमेस्टिक हाउस होल्ड हम हायर करें उन्हें भी हम एक अच्छा एनवायरनमेंट दें, बिकॉज वही बात है कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ तो दोनों तरफ से फुलफिल होती हैं। ठीक है। अच्छा, आप क्या समझती हैं, डोमेस्टिक हेल्प में बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि वर्किंग वुमेन हैं, अब वो आज तक कल मैंने देखा है कि घर में CCTV मॉनिटरिंग शुरू हो गई है और ये इसके थ्रू मुलाजमीन पर आप नज़र रखते हैं, क्योंकि जो ख़वातीन हैं वो अपने बच्चे तक मुलाजमीन पर छोड़ के चली जाती हैं, तो बच्चों को किस तरह से वो लुक आफ्टर कर रहे हैं और किस तरह से जो है वो घरेलू कामकाज कर रहे हैं, तो ये सब चेक एंड बैलेंस रखना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जदीद दौर है, CCTV कैमरा फुटेजेस हम अपने मोबाइल में कहीं पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। पहले तो मैं ये नहीं प्रेफर करती कि बच्चों को किसी और के हवाले किया जाए, बट डेफिनेट सी बात है कि वर्किंग लेडीज़ हैं उनको करना पड़ता है। तो CCTV कैमरा फुटेजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो आप कहीं पे भी ऑपरेट करें। इवन कि आपके बच्चे नहीं हैं, घर की मुलाजमा भी है, घर पे आप नहीं हैं और वो आप उसको काम करने के लिए छोड़ के जा रहे हैं, तो आप वो कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। और जो है वो फिर पीरियोडिक ऑब्जर्वेशन, बार बार चेकिंग आप रखिए, मतलब हर थोड़ी टाइम के बाद आप उसको चेक करते रहें, तो ये एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किया है हमारी एक और एस्टीम गेस्ट अलीना राजपर, जो कि SSP सजावल डिस्ट्रिक्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीना। वालेकुम सलाम। हाँ अलीना, आप ही बताएं, आप डिस्ट्रिक्ट जो सजावल है उसकी SSP हैं
आपके डिस्ट्रिक्ट से आपको कितनी ऐसी दरखास्तें मौसूल हुई हैं कि जहां पर अपने घरेलू मुलाजमीन के चेक एंड बैलेंस के लिए उनका आईडी कार्ड का इंदराज कराया गया हो ताकि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा सके, या फिर अपनी फर्दर सिक्योरिटी के लिए कुछ इक़दाम किए हैं लोगों ने? जी, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो रूरल एरियाज हैं, यहाँ के डायनामिक्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। जो सर्कल हैं, जैसे हमें पता है कि गांव देहात में जो सर्कल्स होते हैं, यूजुअली लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो ऐसे ही हम लोगों को मोटिवेट ज़रूर करते हैं कि वो आएँ और हमारे पास बताएं। लेकिन यूजुअली लोग अवेलेबल होते हैं और उनको पता होता है अपने इतराफ़ में, तो उनकी जो है ना मोटिवेशन टू गेट देम रजिस्टर्ड एट द लोकल पुलिस स्टेशंस कम होती हैं। लेकिन देन हम अवेयरनेस के थ्रू लोगों को ज़रूर मोटिवेटेड रखते हैं कि वो आएँ और इनको टेनेंट रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन एक्ट में अपने लोकल थाने पे इंटीमेट कराएं। लेकिन ये प्रैक्टिस आई थिंक ज़्यादातर, क्योंकि हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, जहाँ पे वर्किंग वुमेन ज़्यादा होती हैं, जहाँ पे हाउस हेल्प ज़्यादा काम करती हैं, वहाँ पे ऐसी प्रैक्टिसेस को ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर भी प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाना चाहिए। लेकिन आप ने बताया कि सजावल में कोई ख़ास ऐसा रेशो नहीं है कि जहाँ पर आईडी कार्ड्स का इंदराज किया गया हो मुलाजमीन के हवाले से। रेशो है, लेकिन कंपेयर टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज इट इज लेसर। रेशो बिल्कुल है, लेकिन क्योंकि हमारे पास रूरल एरियाज में लोग यूजुअली एक दूसरे को जानते हैं, वो उनकी फैमिली से अवेयर होते हैं, तो यहाँ पे रेशो है, लेकिन इट इज लेस कंपेयर टू सिटीज लाइक कराची। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा केस रिपोर्ट हुआ है घरेलू मुलाजमीन की तरफ से कि कोई चोरी डाका या जिसमें घरेलू मुलाजमीन इन्वॉल्व हों? हाँ जी, इस तरह के कुछ केसेस हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद हमने इनको ट्रेस भी कर लिया है और रिकवर भी करवाई हैं चीजें। अच्छा, चीजें भी रिकवर हो गई और वो घरेलू मुलाजमीन ने ही डाका डलवाया? डाका नहीं, चोरी के केस चोरियां की हैं छोटी मोटी? हाँ जी, चोरी की थी और वो रिकवर भी हुए थे हमारे पास। ठीक है। तो सजावल कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है? इसमें यहाँ पर कितने थाने हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने रकबे पर मुहित है? हमारे पास एरिया वाइज तो इट्स अ वेरी बिग डिस्ट्रिक्ट, लेकिन हमारे पास कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट में 8 पुलिस स्टेशंस हैं। अच्छा। लेकिन उनकी जुरिसडिक्शन काफ़ी ज़्यादा है। पॉपुलेशन वाइज 1 to 2 मिलियन लोग इस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, लेकिन इट्स रूरल एरिया, इट्स एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट, तो इस हवाले से यहाँ की जो डायनामिक्स है वो डिफरेंट है फ्रॉम सिटीज एज कम्पेयर टू कराची। ठीक है। तो ये हमें अलीना राजपुर ने बताया सजावल की सूरत हाल, और यहाँ पर ज़ाहिर रेशो कम है क्योंकि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी से हटकर अगर हम यहाँ की बात करें, मेट्रोपॉलिटन सिटी में होते हुए भी लोग कितना ये अप्रोच करते हैं इस घरेलू मुलाजमीन के लिए ना, पुलिस स्टेशंस को, उनका आईडी कार्ड चेक, बैकग्राउंड चेक। तो जब मेट्रोपॉलिटन सिटी में इतना कम रेशो है तो फिर सजावल में कितना कम होगा? लेकिन मैं आपके प्लेटफॉर्म से ज़रूर, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वाइल आई वाज पोस्टेड एज एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट कराची, तो हमारे पास अक्सर ऐसे केसेस रिपोर्ट होते थे जिस पे लोग अपने घरों में मेड्स को एक्सेस देते थे विदाउट हैविंग एनी डिटेल्स। लाइक कोई बंदा नॉक करके आ जाता था कि भाई मैडम मैं काम ढूंढ रही हूँ, अगर आपके पास है कोई, इफ यू लुकिंग फॉर अ मेड तो मुझे हायर कर दें, और फिर वो उन लोगों को अपने घरों में एक्सेस दे देते थे, ख्वातीन एक्सेस दे देती थी, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा ऐसे इंसिडेंट्स भी रिपोर्ट सही बात है। जो घरेलू खवातीन हो वो तो कहें कि भाई अल्लाह की कोई मदद आ गई कि मेरी लिए हाउस हेल्प आ गई, लेकिन आपको नहीं पता होता कि वही हाउस हेल्प जो है वो लेटर ऑन चल के आपके लिए कितना डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकती है। तो अलीना राजपुर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। एडवोकेट बुशरा मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। बुशरा, आप बताइएगा कि यहाँ पर कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ से आपके पास अब तक की कितनी कंप्लेंट्स इस तरह की दर्ज हो चुकी हैं? तो काफ़ी इस तरह के हमारे पास केसेस आ रहे हैं, क्योंकि मैं वुमेन हरासमेंट को बहुत ज़्यादा देखती हूँ। ठीक है, तो इस तरह की मेरे पास काफ़ी केसेस हम देख रहे होते हैं कि बाकायदा जो है एजेंसीज़ बनी हुई हैं इस चीज़ में, और वो ख़वातीन को इस काम के लिए हायर करते हैं, दैन वो घरों में भेजते हैं, और वही ख़वातीन फिर कुछ टाइम के बाद उनके ऑनर्स पर जो है वो एलिगेशंस हरासमेंट की लगा के, दैन फिर क्या होता है कि प्रॉपर एक बाहर पैसों की डीलिंग्स होती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी को हायर कर रहे हैं एज ए मेड, तो उसकी पहले आप पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं।
ये बहुत ज़्यादा, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही बात है कि आप कोई भी आपके दरवाजे पे नॉक कर रहा है और आप कहें कि अल्लाह की तरफ से मदद आ गई है, तो पहले उस मदद को जो है आप वेरीफाइड करवाएं कि वो आया, कि वो सही मदद है, आगे जाके आपके लिए जो है ना जहमत ना बन जाए। बिल्कुल। अलीना राजपुर, आपने सुना होगा इस वक्त बुशरा मेमन ने बताया कि कभी हाउस होल्ड की जानिब से भी एलिगेशन लगा दी जाती है जिन्होंने उनको हायर किया होता है अपने लिए हाउस हेल्प के लिए। तो अलीना, आप बताइए, क्या सजावल में भी इस तरह के कोई केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि हाउस हेल्प ने उल्टा एलिगेशन लगाकर उन पर कोई केस बना दिया है और कॉम्प्लिकेट कर दिए मामला? गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है अलीना से। अलीना, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आवाज़ आ रही है। अलीना, आपने सुना मेरा क्वेश्चन? अभी बुशरा मेमन ने जैसे बताया। बिल्कुल, एज ऑफ नाउ मेरी जो टेन्योर में सजावल में इस तरह का कोई केस मेरी नॉलेज में नहीं है, और ना फिर इस तरह का कोई केस रिपोर्ट हुआ है। हमारे पास केसेस ये इसी तरीके के रिपोर्ट हुए हैं चोरियों के, लेकिन फ्रॉम द एम्प्लॉय या जो का हाउस हेल्प है उनकी तरफ से एज सच कोई केस सरफेस नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा अलीना, ये बताइएगा कि सजावल में घर की हिफाजत के लिए किस किस्म के इक़दाम किए जाते हैं? सीसीटीवी कैमरा मॉनिटरिंग होती है क्या उन घरेलू मुलाजमीन पर कि एट द टाइम जब वो मुलाजमत पेशा जो ख़वातीन होती हैं, जब वो अपने ऑफिस में होती हैं, तो उनके पीछे कोई चेक एंड बैलेंस रखने का कोई वहाँ पर क्राइटेरिया, कुछ इक्विपमेंट्स मौजूद हैं? हाँ जी, यहाँ पे सीसीटीवीज जो हैं एंट्री और एग्जिट में ज़रूर रखे जाते हैं घरों में, और किचन में, या जैसे कुछ ऐसे वर्किंग स्पेसेस हैं, इस तरह की कोई अपनी जो है सेफ्टी के लिए लोग प्रोसीजर्स अडॉप्ट करते हैं। इनके साथ साथ एज आई सेड कि यहाँ पे जो कम्युनिटी है दे वेरी क्लोजली निट, तो जब भी वो कोई हाउस हेल्प हायर करते हैं वो ज़रूर किसी न किसी के रेफरेंस से उनको हायर करते हैं जिनका प्रायर उनके साथ कोई वर्किंग रिलेशन रहा हो। तो इस तरह से दे मेक श्योर कि ऐसे लोगों को ही हायर किया जाए जिनको उनकी नॉलेज हो, एंड अदर देन दैट वो सीसीटीवी के थ्रू उनको ज़रूर मॉनिटर करते हैं अपने घरों में, प्रिसाइजली ऑन एंट्री और एग्जिट पॉइंट घरों के। अच्छा, तो सजावल में भी ये नॉर्म है कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटर किया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात बताइए मुझे लीना, कि यहाँ पर सजावल में आप कितना रेशो देख रही हैं कि ख़वातीन जो हैं, वर्किंग वुमेन यहाँ पर ज़्यादा हैं और मुलाजमीन पर अपने बच्चों को छोड़ देती हैं, हाउस हेल्प पर छोड़ देती हैं, और फिर इस तरह के चोरी और डकैती के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, या फिर ज़्यादातर सजावल में सब हाउस वाइफ्स होती हैं मोस्टली और ख़ुद ही लुक आफ्टर कर लेती हैं? यहाँ पे वर्किंग वुमेन है, रेशो शायद उतना ज़्यादा ना हो जितना हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होता है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली वर्किंग वुमेन है, और यहाँ पे मेड्स से ज़्यादा वो फैमिली मेम्बर्स पे ही प्रेफर करती हैं। वुमेन ट्राई कि वो अपने जो बहनें हैं या अपनी मदर्स हैं या अपनी कोई रिलेटिव्स हैं या मदर इन लॉज हैं, उनके पास ही अपने बच्चों को रख के, मतलब उनको उनकी केयर में उनको रख के जाती हैं काम पे। अदर देन दैट मेड्स का यहाँ पे जो वो है कि हाउस हेल्प के थ्रू वो रख के जाएं, वो रेशो बहुत ही मिनिस्क्यूल है एज कम्पेयर टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। ठीक है, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया अलीना राजपुर, एसएसपी सजावल हमारे साथ मौजूद थी। और मुझे एक बात की खुशी हुई कि सजावल जैसी डिस्ट्रिक्ट से एक लेडी एसएसपी वहाँ पर इस ओहदे तक के पहुँची और इतना अच्छा हमारे साथ कम्युनिकेट कर रही हैं और आवाम तक के तमाम तर सूरत हाल को डिस्क्राइब भी कर रही हैं, और उनकी हर चीज़ पर नज़र भी है अपने डिस्ट्रिक्ट पे, तो काम भी बहुत अच्छा कर रही हैं। ऐसी ख़वातीन की हमें बहुत ज़रूरत है, और दिस इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। माशाल्लाह हमारे पास इस वक्त दोनों, एक एडवोकेट भी हैं वो भी ख़ातून हैं, और एक एसएसपी हैं वो भी ख़ातून हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है कि सजावल डिस्ट्रिक्ट से आपने इतनी तालीम हासिल की और इतने अच्छे मुकाम पर आप रहीं। आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है बुशरा, अब आप बताइए कि आपने जो बताया कि डोमेस्टिक हेल्प में इस तरह के भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि जिसमें मुलाजमीन ने उल्टा एलिगेशन लगाकर जिनको उन्होंने जिन्होंने किया है उनको भी प्रॉब्लम में डाल दिया है। तो इस तरह से जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो ऐसे भी केसेस हैं
कि लोगों की तरफ से जुल्म हुआ है उन घरेलू मुलाजमीन पर और हैरेसमेंट की जा रही है, और वो चीज़ें सामने नहीं आ सकती हैं क्योंकि वो ज़ाहिर है इतना पैसे नहीं होते उनके कि आप लोगों तक के वो रिपोर्ट कर सकें ये मामला। बिल्कुल ऐसा ही है। कितने आप पिछले दिनों देखें प्रीवियस अब जाएं तो कितने इस तरह के केसेस हैं। ज़्यादातर जो है वो छोटी बच्चियों को रख के उनके साथ जो है वो ज़्यादा काम लिया जाता है। मैं कहती हूँ कि चाइल्ड लेबर से तो आप, क्योंकि प्रॉफिट है, आप उसको जो है अवॉइड करें। बच्चा कितना काम करेगा, और बच्चे को तो आपको चाइल्ड लेबर तो रखना ही इन लॉ तो लेकिन क्या होता है कि जो घरेलू मुलाजमाएं होती हैं वो अपने बच्चों को साथ लेकर आ जाती हैं और उनको फिर काम सिखाना शुरू कर देती हैं, और वो फिर छोटी उम्र से ही जब वो काम सीखते हैं तो काम करने भी लगते हैं। फिर हम लोग भी देखते हैं कि चलो घर ही के इसकी भी हेल्प हो जाएगी, एक से इनकी रिसोर्स है एक तरह से ना उनके बच्चे, तो वो एक तरह से वो चाइल्ड लेबर हम लोग ना चाहते हुए भी हम इस चीज़ में खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनकी भी ज़रूरत बन जाती है। नहीं देखिए, दे हैव देयर गार्डियन, अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं देन दैट्स ओके ना उस पर। लेकिन हम अगर इसको जो है वो प्रॉपर हायर कर रहे हैं एक बच्ची को कि वो हमारे साथ रहे पूरा दिन, क्योंकि बेसिकली हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों के लिए हम क्या करते हैं कि गांव से एक लड़की हमने कि वो हमारे बच्चों के साथ प्रॉपर रहेगी। और फिर मैं काफ़ी जगह जो है मैं रेस्टोरेंट्स में ये इस चीज़ को फील करती हूँ कि आपका बच्चा जो है वो एक बड़ा अच्छा उसने चीज़ें पहनी भी हैं और वो खा पी रहा है, वो बच्ची बैठ के वो ज़ाहिर है उसकी भी वही एज है, उसकी भी वही फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो एक कॉम्प्लेक्स का फील करती है एग्जैक्टली एक कॉम्प्लेक्स का वो बच्चे की साइकी पे इफेक्ट करता है। ठीक है, आप चाहे उसे काम नहीं करा रहे, बट ये भी तो एक अब्यूज है ना। मेंटल अब्यूज है वो, ऑब्वियसली। कितना ड्रास्टिक उसने फर्क देखा होगा कि यार मैं अगर इतने कम लेवल पर हूँ तो उसका मतलब है मैं इन सब चीजों से महरूम वो बच्चा क्या बनेगा। देखिए इसीलिए तो क्राइम्स जो हैं वो जन्म लेते हैं ना, कोई वजह भी है। ठीक है, एक बच्चे की आप मेंटल लेवल को हिट कर रहे हो तो ये भी एक अब्यूज के उसमें आता है। जैसे कि आप आपने अपने बच्चे के साथ उसी एज के 1-2 साल बड़ी होगी वो बच्ची, ठीक है, आपने उसको बिठाया हुआ है, वो बच्ची देख रही है वो कॉम्प्लेक्स का जो है वो शिकार हो रही है, उसके अंदर फिर ज़ाहिर नेगेटिविटी जन्म लेगी, वो ये सोचेगी कि यार मैं किस तरह से इस तरह से आगे बढ़ूं। एक केस है कराची में रॉबरी का कि उसने घरेलू मुलाजमा ने अपने पास क्योंकि वो बहुत वेल ऑफ फैमिली में काम करती आ रही थी तो उनकी फैमिली का एतमाद जीतते हुए कुछ ना कुछ वो चुराते हुए इतना उसने अपने पास पैसे जमा कर लिए कि 6 आईफोन उसके पास हो गए, उसके पास अच्छी से अच्छी कार और सब कुछ और घर। तो लोगों को यही हैरत हुई कि घरेलू मुलाजमा मतलब एक आईफोन मुश्किल से कोई आम आदमी अफोर्ड कर सकता है, घरेलू मुलाजमन के पास 6 आईफोन, तो यानी कि इन लोगों की फिर हविस की कोई वो नहीं रह जाती। फिर ये लोग एक्सट्रीम पे जाकर हम रॉबरी करते हैं। ये हम इंसानों के अंदर हम ही ये चीज़ें क्रिएट करने वाले होते हैं ना। ये आईफोन्स हो गए, ये सारी चीज़ें अगर हमने अपने बच्चों को दी हुई है और हमने उसी एज की एक मेड उसके साथ रख दी है, नैनी जो भी है, ठीक है, तो वो भी तो बच्ची है ना, वो भी तो इन्हीं चीज़ों को फैसिनेट करेगी, तो वो क्या करेगी, वो लोग क्या करेंगे फिर वो फैसिनेट उस हद तक के नहीं करेंगे, फिर वो पूरी एम्पायर बनाने की देखिए फिर वो अपने बैकग्राउंड में एम्पायर बना रही है। इंसान का नेचर है ना ये तो कि फिर वो फिर गलत सही नहीं देखता, वो कहता है कि अब तो ये चाहिए। मतलब हम लोग कम से कम में गुजारा करने के लिए हम लोगों ने अपना माइंड मेकअप किया हुआ था, लेकिन उन लोगों के अंदर क्योंकि इतना ज्यादा कंपैरिजन में वो रहते हैं, इतना ज्यादा वो डिप्राइव्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है, तो वो जो है उसमें वो फिर बढ़कर ही कुछ काम करते हैं और वो फिर रॉबरी और इस तरह की फिर वो क्राइम्स जो हैं क्राइम्स जन्म लेते हैं। तो इस तरह के क्राइम्स का रेशो क्या है पाकिस्तान में, कराची में स्पेशली, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी? एज ए क्रिमिनल लॉयर तो हमारे यहाँ अब हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है अब लोगों में अवेयरनेस हो रही है इन सब डोमेस्टिक हाउस होल्ड को अगर हम देखे जाएं तो हमारे कुछ एरियाज़ जो हैं डीएचए वगैरह वहाँ पर तो एक प्रॉपर रजिस्टर्ड एजेंसीज़ हैं, उनके थ्रू ही जो है वो मेड्स
अच्छा, वहाँ पर डीएचए में रजिस्टर्ड एजेंसीज हैं हाँ, जिनके थ्रू मेड्स जाती हाँ, हैं, बिल्कुल। तो उनका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक हुआ हुआ था, उनके आईडी कार्ड वगैरह वो उसी उन्हीं के थ्रू आती हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक अच्छा, proper ये लेते जैसे हैं। आपने मुझे बताया डीएचए में ये एजेंसी है, और कौन कौन से इलाके हैं कराची में जहाँ पर ये एजेंसीज हैं और एजेंसीज के थ्रू लोग हाउस हेल्प लेते हैं? देखिए, जितने भी बड़े सिटीज़ हैं, अभी लोगों को इतनी अवेयरनेस आई नहीं, मैं नहीं इसलिए आपके प्रोग्राम के थ्रू ये लोगों को ये जो है वो बताऊंगी कि इस तरह की रजिस्टर्ड एजेंसीज हैं, अगर आपको मेड चाहिए तो आप उनसे कांटेक्ट करें, वो जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लेकर फिर जो है आपको वो मेड्स भेजते हैं। लेकिन अब हमारे जो आप देखें जो छोटे एरियाज़ हैं वहाँ पे तो इतनी लोगों को नहीं समझना, वो क्या करते हैं कि ऐसे ही राह चलती को रख लिया कि भाई आप आ जाओ हमारे घर में, क्योंकि हम नहीं कर, मैं कहती हूँ कि अपने प्राइवेट स्पेसेस तक तो आप नहीं उनको रीच दो ना, चाहे आप कुछ भी। आई एम ऑल्सो वर्किंग लेडी, बट मैं थोड़ा सा इस मामले में नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करती कि भाई मेरी कबर्ड तक कोई जाए, ठीक है, जहाँ पे आपकी प्राइवेट चीज़ें हैं वहाँ तक। लेकिन एक वर्किंग वुमेन अगर वो अपने ऑफिस में काम करी हो, उसको फ़ौरन से कोई अर्जेंट रकम चाहिए हो, उसने अपना पासवर्ड ब्लॉक बताया हो कि भाई तुम मेरे ये पैसे निकाल के यहाँ पर इसको दे दो, या ये आया ये पार्सल ख़रीद लो, क्योंकि इस तरह के बहुत डेली बेसिस पर काम करवाए जा रहे होते हैं घरेलू मुलाजमीन से। तो वंस दे गेट योर पासवर्ड, she has already unlocked everything, then you will have to change the password as well. हाँ, ये चीज़ तो आपने बहुत अच्छी बताई। ये चीज़ें आपको एहतियात करनी है कि अगर आप किसी को बता रहे हैं, और ट्रस्ट बिल्ड होने में भी एक टाइम लगता है। कोई भी नया बंदा आ रहा है, ट्रस्ट बिल्ड होने में अगर टाइम भी लग रहा है तब भी आप ट्रस्ट ना करें, ये भी एक बहुत मैं वही बोल रही हूँ, फिर प्राइडिक चेक आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इंसान को लालच ग्रीड पैदा होने में तो टाइम नहीं लगता ना। ठीक है, आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया, लेकिन वो देख रहा है, उसके पास वो चीज़ नहीं है, वो उस तक पहुंचने की जरूरत। अच्छा, मुझे एक ड्रामा याद आ गया कि घरेलू मुलाजमीन जो हैं वो आपके घरों तक के जब पहुंचती हैं तो ना सिर्फ उनकी नज़र आपके पैसों और इस चीज़ पर होती है कि किस तरह से वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बेनिफिट हासिल कर सकें, बल्कि कभी कभार जैसे एक ड्रामा था उसमें हस्बैंड तक के भी वो पहुंच गई थी कि किसी तरह से वो जगह इतनी बना लें, इतना एतबार कायम कर लें और इतना अच्छा अपने आप को पोर्ट्रे करें, इतने साफ़ सुथरे होकर आएँ। और मतलब इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए कि किसी के हस्बैंड को तक के हाईजैक कर लिया हो और फिर इसको उसके थ्रू अपने वो पैसे निकलवा रही हूँ। और मैंने जो पहले आपको ये वाला जो केस हरासमेंट वाला हाईलाइट किया, वो इसी तरह से, तो ये देखिए ये भी एक क्रिमिनल के उसमें आता है कि आप एक प्रॉपर एक लेडी हायर कर रहे हो, फिर आप भेज रहे हो घरों में, और फिर वो ज़ाहिर है वो मर्दों को ही हरास करेंगी ना। वो केसेस मर्दों पे ही होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी मेड को रख रहे हैं तो देखें ये थोड़ा सा हमें भी ख्याल करना चाहिए कि जब मर्दों का टाइम है तो आप फिर उनको अकेले ना एटलीस्ट आप छोड़ें। ये उनकी भी, जो हमारी आने वाली मेड्स हैं, उनकी भी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम ट्रस्ट तो किसी पे भी नहीं कर सकते ना। और राइट एंड ड्यूटीज़ हमें दोनों की करनी है, उनके भी कुछ राइट्स हैं, वो भी हमें लेके चलने कि उनके राइट्स भी इन्फ्रिंज ना हो और हमारे राइट भी इन्फ्रिंज ना हो। अगर आप किसी लेडी वर्कर को रख रहे हो तो फिर उस टाइम पर वो काम करके आप मेक श्योर करो कि उस टाइम पे वो काम करके चली जाए जब घर के मर्द ना हो। साथ ही मैं एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ की ख़वातीन जो हैं घरेलू मुलाजमीन को सौदा लेने के लिए भेज देती हैं और एक स्पेसिफ़िक अमाउंट उनको दे देती हैं। तो वो जो स्पेसिफ़िक अमाउंट देती हैं तो उसमें जो है जब वो चीज़ें ख़रीद कर लाती हैं तो ज़रूरी नहीं है वो आपको बिल या रसीद भी दें, तो उसकी वजह से वो कितना ज़्यादा उसमें करप्शन कर जाती होंगी और कितनी ज़्यादा वो चीज़ों में हेर फेर और दाम आगे पीछे करके अपने जेब में कितना पैसे उनके जा रहा होगा। तो इसके लिए कितनी इम्पोर्टेंस है रिसिप्ट की कि वो रिसिप्ट भी जमा कराएं, हर चीज़ की चेक एंड बैलेंस रखें। एक दफ़ा आप छोड़ेंगे ना, पहली दफ़ा तो उसको नहीं पता ना कि आपने छोड़ देना है, तो वो पहली दफ़ा आपको बिल्कुल प्रॉपर हिसाब देगी, लेकिन जब वो देखेगी ना कि आप मुसलसल उस पर इतना ट्रस्ट करें, देन कहीं ना कहीं जाके इंसान जो है ना फिर वो करता है। मेरे ख्याल में जहाँ वो अगर देखिए चोरी चाहे वो 1 रुपए की हो या 1 लाख की हो, हाँ, तो अगर किसी ने 1 रुपए भी चुराए तो आप उसको वहीं से समझ लें कि भाई शी इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। फिर वो वही होता है ना, 1-1 रुपया करके तो वो लाख बंद, कतरा कतरा ही दरिया बंद, और आदतें ख़राब होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों। हाँ, मेरे ख्याल में घरेलू मुलाजमीन पर हमें अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए।
और साथ ही जो ना सिर्फ हमें अपने जो प्रॉपर्टी और चीज़ें हैं उनकी हिफाजत करना चाहिए, बल्कि अपने बेटों और अपने शौहर और अपने मतलब घर में देखना चाहिए बच्चों के थ्रू किसी ना किसी को इन्फ्लुएंस करके वो कहीं ना कहीं से वो इंसान एक्स्ट्रा इनकम अपने यहाँ जनरेट करें। मूवमेंट से भी, बातों से भी, चीज़ों से भी जो है टाइम पीरियड लगता है, लेकिन पता चल जाता है जब आप देखो कि वो गैर ज़रूरी हरकत, सिम बार बार चेंज करना, फ़ोन बार बार चेंज करना, आपकी मेड है या कोई भी है, आपका सर्वेंट है, कोई भी, उसकी सैलरी कम है और उसके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, एक बंदे की 10,000 रुपये सैलरी हो और वो आईफोन लेके घूम रहे हैं, इज इट पॉसिबल? नहीं है ना। तो ये कहाँ से चीज़ें आप लेके अच्छा, आजकल जो है ना सोशल मीडिया का दौर है, तो हर कोई अपने काम को प्रोजेक्ट करता है, अपनी मार्केटिंग करता है। तो मैंने एक मेट को भी देखा कि उसने अपना व्लॉग बनाना शुरू कर दिया कि देखिए मैं घर की इतनी अच्छी सफाई करती हूँ, और ना बस हर कोई फिर उसको ही अप्रोच करता है। ज़्यादातर घरेलू ख़वातीन ऑनलाइन सीख कर लेती हैं हेल्प, तो ये अच्छा तरीका है, लेकिन इसके थ्रू भी बहुत सारे स्कैम्स हो सकते हैं, हो सकता है रिपोर्ट हो जाए इस तरह आगे चल के। देखिए, अगर ये चीज़ है तो वही बात आ जाती है कि आप प्रॉपर वेरिफिकेशन तो करें ना, किसी को भी हायर करने से पहले यू शुड हैव द प्रॉपर वेरिफिकेशन एटलीस्ट। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, ये बताएं कौन से ऐसे अवामिल हैं मुलाजमीन पर भरोसा करने, जैसे लोगों ने भरोसा किया वो सबसे ज़्यादा ब्रीच हुए, सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हों उसकी वजह से? यही कि आप किसी भी राहत चलती को जो है वो, या राहत चलती को अपने किसी भी काम में, मैं ये नहीं कह रही डोमेस्टिक हेल्प, हम ऑफिस में भी लोगों को अगर हायर करते हैं तो ये नहीं, ये सबसे ज़्यादा हमें जो है वो करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा ये होता है कि जब आप देखें ना कि वो आपका ट्रस्ट डेवलप करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्राई कर रहा है, ठीक है, कोई भी बंदा होगा, भाई आपकी ये जेडीज़ हैं, हमने ये जेडीज़ तय कर ली है, उससे ज़्यादा अगर कोई आपको वो कर रहा हो ना, वो भी थोड़ा सा अलार्मिंग होता है कि ये क्यों इतना ज़्यादा हमें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आपका जितना काम है आपने किया एंड देन यू हैव टू गो। तो ये चीज़ भी थोड़ी सी अलार्मिंग होती है। इसमें भी काफ़ी लोगों ने धोखा खाया कि ये तो बहुत अच्छी है कि चलें यार मैंने आप घर का काम कर लिया तो मैं आपके पैर दबा दूँगी, ये सारी चीज़ें ऐसे मैंने देखे हैं केसेस। वो ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए ये तो बहुत अच्छी है, या आपको ओवर टाइम दे रही है कि उसका 5 बजे तक का टाइम है तो वो कहेगी नहीं कोई मसला नहीं है, मैंने रात में भी रुक जाना है। तो ये एक लेडी के लिए मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं होता कि वो रात को एक्स्ट्रा आवर्स भी दे। बिल्कुल, एग्जैक्टली, एक्स्ट्रा आवर्स। और लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो गांव से लेकर आते हैं लड़कियां हाउस हेल्प, तो वो फिर उनको एकोमोडेशन भी चाहिए होता है साथ में, उनको एकोमोडेशन दे दिया जाता है और फिर उनसे पूरे घर के मतलब कोई ड्यूटी आवर्स तय नहीं होते। ये तो अच्छा, मैंने देखा है कि बाहर जो है ना वो आवरली बेसिस पर वो काम होता है और वो बहुत ज़्यादा हाईली चार्ज करती हैं। यानी कि मेरी अगर बहन जो है बाहर अपना काम कर रही है, उसने अपना कोई बिजनेस रन करना है तो उसको कोई हेल्प ही नहीं अवेलेबल है। तो पर आवर वहाँ पर जो हाउस हेल्प है मतलब वो इतनी नापैद है, इतनी मुश्किल से मिलती है, और यहाँ पर उतना ही आसानियां हैं तो उतनी ही ज़्यादा स्कैम्स भी हैं। वही बात है ना, देखिए वहाँ तो बड़ा एक्सपेंसिव है चीज़ें, हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव, वो तो पर आवर के पर आर्ली चार्ज करती हैं। बल्कि वहाँ पर अगर हम देखें जाएं तो वहाँ पर जो अगर घरेलू मुलाजमीन हाउस हेल्प के लिए आती हैं तो उनका बहुत ज़बरदस्त इक्विपमेंट होता है। अपनी पूरी गाड़ी में, वीगो में वो अपने सारे सामान रख कर लाती हैं और बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग करती हैं और अपना टाइम पूरा करके चली जाती हैं। मुझे ये है कि यार कितना अच्छा होगा कि हम अपनी हाउस होल्ड के लिए भी लाइक उनके ड्यूटी आवर्स को पहले एक तय कर लें कि भाई आपके इतने ड्यूटी आवर्स हैं और मार्केट के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है हम उनको असल में बात ये है ना कि यहाँ पर जितनी आसानियां हैं उतना फिर गैर जरूरी एडवांटेज भी लेते हैं। ये हमारी अपनी भी गलतियां हैं ना, हमारी भी गलतियां हैं। हमारे अपने जो लूप होल्स होते हैं वही आगे चल के हमें ही लॉन्ग टर्म में नुकसान देते हैं। वही बात है, एक्सट्रीम किसी भी चीज़ पे नहीं आपको जाना चाहिए। मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से आप सैलरीज जो हैं वो करें। अच्छा, ये बात भी मैंने देखा है कि कोई स्पेसिफिक सैलरी उनकी तय नहीं होती घरेलू मुलाजमीन की। तो क्या इस हवाले से कोई केस रिपोर्ट हुआ है कि भाई मुझसे चंद 100 में पूरे घर का काम लिया जाता है? ये वायलेंस में ही आया ना, ये तो वायलेंस में ही आया ना। तो इस चीज़ को इस तरह के तो कभी भी मुलाजमीन आके रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो मासियाँ बेचारी कहाँ वो अदालत कहाँ वो आए कोर्ट में और कहाँ ये सब करें। कमाने वाला कहाँ ये सब कुछ नहीं। बात है।
10,000 भी आप बहुत कह रही हैं, इससे भी कम में नहीं, लेट्स सपोज अगर वो 3-3 4-4 जगह काम कर रही हैं, मैं एक वो आपसे जर्नल बात कर रही हूँ, तो वो बेचारियाँ कहाँ से टाइम भी कहाँ से लेकर आएंगी अपनी इन चीज़ों को। सही बात है। तो इस चीज़ का हमें भी ख्याल करना चाहिए और बल्कि हम बजाय इसके कि उनके अंदर इस तरह की कोई फीलिंग जनरेट हो कि हमें खुद से चुरा कर ये चीज़ हासिल कर लेनी चाहिए, हम उनके कपड़ों का, थोड़े बहुत खाने का और उनके माली हालात, क्योंकि हमें उनका देखना चाहिए, उनका जाके कम से कम एक दफ़ा जाके उनका घर विजिट कर लें कि हाँ वाकई ये जो बोल रहे हैं। कुछ टाइम के बाद आपको डेफिनेटली उनकी फैमिली से मिलना चाहिए। सिर्फ आईडी कार्ड चेक कर लेना काफ़ी नहीं है, आप अगर फैमिली से मिले, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर झुग्गियाँ बनी हुई हैं, तो वहाँ से लोग हाउस हेल्प वहाँ से करीब से जल्दी से लोग बुला लेते हैं, अवेलेबल भी, अवेयरनेस नहीं है उनके पास। और फिर आप देख रहे हो कि अगर उस बेचारी के भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जो आप अपने बच्चों के लिए ले रहे हो, अगर आप उनके लिए ले लोगे तो कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, वो गलत काम से बच जाएंगे। बिल्कुल। आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को कि डोमेस्टिक हेल्थ के हवाले से क्या क्या एहतियात लाजमी हैं आजकल के दौर में? देखिए, डोमेस्टिक के हिसाब से एक तो आपने ऑब्जर्वेशन सबसे पहले तो आपने देखनी है, उसके अलावा जो है वेरिफिकेशंस आप करा लें और बेजा ट्रस्ट ना करें किसी पर। दूसरा, हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि एक बंदी अगर आपको सर्व कर रही है तो आप उसके साथ जो है वो ना वायलेंस पे जाए, ना किसी भी तरह की एक्सट्रीम पे जाए। जितने उसके वर्किंग आवर्स हैं आप वो उस हिसाब से उसकी स्टैंडर्ड सैलरी उसको पे करें, और अगर जैसा आप खा रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको अपने काम, क्योंकि वो आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, तो हमें भी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। बिल्कुल। जितना ज़्यादा, फिर कहते हैं ना, आप अपना सदका खैरात भी उन्हीं को दे रहे होते हैं, तो ये ज़्यादा मुस्तहिक हैं, क्योंकि आपके काम भी आ रहे हैं, देखे भाले भी हैं, आपके लिए जो है ना आसानी भी फराहम कर रहे हैं, तो साथ में ज़ाहिर इनकी भी कुछ ज़रूरियात हैं जिसको हमें, क्योंकि ये हमें इतना रेस्ट देते हैं, तो हमें भी फिर बिल्कुल, ताकि वो ये चोरी चकारी तक के जाए ही नहीं मामला। और लेकिन फिर वही बात कि हर शख्स अपना एक फितरत लेके पैदा होता है, तो ज़रूरी नहीं है हम किसी को बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर, अपने तौर पर अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं, तो वो भी अच्छा ही हो सामने से, तो हमें ज़रूर उस तरह से नज़र रखनी चाहिए। घरेलू मुलाजमीन के हवाले से आज हमने डिस्कशन की। बुशरा मेमन एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद थी, और अलीना राजपर SSP सजावल भी हमारे साथ ऑन कॉल रहीं। दोनों ने अपने व्यूज़ हमें पेश किए और हमें बताया कि किस तरह से हमें हाउस हेल्प के लिए जो है ना सिर्फ उन मुलाजमीन का ख्याल रखना चाहिए, बल्कि एक वेरिफिकेशन एंड चेक एंड बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप खुद आगे चल के किसी नुकसान को ना उठाना पड़े आपको, और आप जो है बेजा ट्रस्ट करके कि कभी आप बैंक जा रहे हैं तो उनको बता रहे हैं कि भाई मैं इस टाइम बैंक जा रही हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो पीछे से अपने बंदों को भेज दें कि भाई हाँ जाओ जाके ये बैंक से रकम निकलवा कर आ रहे होंगे, या आज हमारा सैलरी डे है, भाई वो बड़े खुश घर में बताया जा रहा हो कि भाई आज हमें सैलरी मिलेगी, पता चला घर आकर अब वो आपकी सैलरी जो कुछ भी कैश आपके पास हो वो सब लूट लिया जाए। तो ऐसी बातें मुलाजमीन के सामने ना बताएं, क्योंकि वो डेफिनेटली आप तक के आपके लेवल पर नहीं हैं, वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए बहुत हद तक के मुश्किल में सफ़र कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके दिल में बुरा ख्याल भी आ सकता है, वसवसा डालते हैं लोग, शैतान भी डालता है, वो ये सब चीज़ें बहुत माशरती बुराइयां जो हैं वो हर जगह होती हैं, तो इसके लिए आप ख़ुद भी ख्याल रखें और नज़र भी रखना लाजमी है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे हम फिर किसी गेस्ट के साथ हाज़िर होंगे, किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।